जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, ये सेवा का मौका दिया आपने आज। संगत जी, मेरा नाम झलक है। गुरु जी ने काफ़ी बार बुलवाया कि अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं बहुत ज़्यादा डिले करती जा रही थी। बट आज गुरु जी ने फिर से याद दिलाया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी हमें अपने दूसरी संगत के एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस देते हैं, एंड हर किसी के लिए वो मैसेज अलग होता है। वी ऑल हैव आवर यूनिक मैसेजेस फ्रॉम गुरु जी which help us, which heal us, which guide us with the right things for us. तो गुरुजी से मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2019 में जोड़ा टोक्यो में, और गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा मेहर कृपा, उनकी दृष्टि ऊपर रही है, उनका हाथ रहा है हमारे ऊपर और सारी संगत के ऊपर भी। और तो संगत जी, एक बार मैं सत्संग सुन रही थी YouTube पे किसी संगत का, तो उसमें ऐसे लगा गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तू मतलब मेरी लाइफ में जो भी चल रहा था ना, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या सिचुएशंस जो मुझे लग रही थी कि काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हो रही हैं, ऑब्स्टेकल्स बंद नहीं हो रहे हैं, या ये चैलेंज कब ख़त्म होगा, व्हेन दोज थिंग्स केम अप, तो गुरुजी मुझे ऐसे सिचुएशन में बता रहे थे कि तू ना मेरे पे मुझे पंजीरी चढ़ा, मतलब हनुमान जी के मंदिर में पंजीरी के लड्डू का भोग लगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग, और फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि पंजीरी कोई साफ़, मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं खुद बनाती हूँ, बट मुझे नहीं आती थी बनाना, मुझे रेसिपी नहीं पता थी। तो मैंने चूरा लड्डू देखा, क्योंकि दूसरे एक सत्संग में ऐसे भी था कि अगर तू वो नहीं कर सकती तो तू चूरा लड्डू चढ़ा। तो मैंने चूरे लड्डू भी बनाए घर में रेसिपी देख के, लेकिन वो भी नहीं बने मेरे। तो ऐसे लगा कि जैसे मतलब गुरुजी, मतलब वो एकदम से मैंने 6-7 लड्डुओं का बनाया था बैटर, बट सिर्फ एक ही लड्डू बन पाया। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी अंदर से, कि मतलब होता है ना कि आपने गुरुजी का जो उपदेश था, जो उनका वचन था, वो पूरी तरीके से लिव अप नहीं हुआ था। तो मुझे ये मन में पता थी बात। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि कोई है क्या, कोई जो पंजीरी के लड्डू साफ़ शुद्ध घी में मुझे बना के दे। तो उसने मुझे बोला, हाँ एक फ्रेंड है, मैं तुझे बताऊंगी। लेकिन फिर संगत जी मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, और एज वी गो इनटू आवर रूटीन चोर्स, इट स्लिप्ड अवे फ्रॉम माय माइंड कम्प्लीटली। तो संगत जी, फिर मैंने उस फ्रेंड से पूछने से पहले मैंने एक स्वीट शॉप पे भी कॉल किया था, जहाँ पे उनसे पूछा था कि आप पंजीरी के लड्डू हैं आपके शॉप पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास बूंदी के लड्डू हैं, अगर आपको चाहिए तो वो ले जाइए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बूंदी के लड्डू गुरुजी के मंदिर में ही बूंदी के लड्डू चढ़ा के रख के आई। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं यूएस में रहती हूँ, न्यू जर्सी में। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे ढूंढूं मैं? तो आप ही हो मेरे लिए सब कुछ, आप ही हनुमान जी हो, आप ही मेरे सब हो। तो मैं आपको ही हनुमान जी समझ के, वैसे भी हनुमान जी को 13वां अवतार कहते हैं शिव जी का, तो ये तो महाशिव हैं। तो मैंने उन्हीं को हनुमान जी का रूप समझ के गुरुजी के मंदिर में ही मैंने बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि गुरुजी का
जो मुझे बोला था गुरुजी ने कि पंजीरी के लड्डू चढ़ा, वो नहीं हुआ है, किसी एक कॉर्नर में था। लेकिन संगत जी मतलब आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, जितना ये मन में था उतना ही मैं ये भूल चुकी थी। आप समझ रहे हो, मतलब मैं उतना ही इस चीज़ को एकदम से भूल चुकी थी। तो संगत जी एक दिन मेरे घर में मंथली सत्संग होता है जो गुरुजी ने सेवा दी है, और गुरुजी प्रार्थना है कि ये हमेशा चलती रहे, जब तक सांसें हैं तब तक ये गुरुजी ये सेवा लेते रहें हमेशा। तो उस मंथली सत्संग में एक आंटी है, एक संगत है जो 6 महीने से मेरे घर में नहीं आए थे उस सत्संग, मतलब मंथली सत्संग में 6 महीने पहले वो आए थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये आंटी क्यों नहीं आती हैं अभी, मतलब ऐसे जस्ट एक फ्लीकिंग थॉट आता था एक। तो पर मैं उनको कुछ बोलती नहीं थी, बिकॉज़ सब गुरुजी की ही मतलब आज्ञा से सब होता है। तो संगत भी कितनी आएगी, कौन सी आएगी, ये सब गुरुजी चूज़ करते हैं। तो इस वाले जो लास्ट मंथ का सत्संग था ना, अप्रैल मंथ का 21 अप्रैल को था सत्संग। उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो गुरुजी ने ही बताया, गुरुजी ने ही किसी सत्संग के थ्रू बताया कि 20 तू अपने सालगिरह पे ही सत्संग रख। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपसे क्या मांगे, आप बिना मांगे हमको सब कुछ दे देते हो गुरुजी। आप खुद चूज़ करवाते हो डेट, टाइम, सब कुछ। और जब आप ऐसे दिन चूज़ करते हो, मतलब उसमें डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा मेहर, आपकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं उसमें। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो आंटी आई ना जब अप्रैल में 21 अप्रैल को, तो सुबह को अचानक मुझे मैसेज आया कि काउंट 1 मोर पर्सन, और वो आंटी का नेम था, बलबीर आंटी नाम है उनका। तो मैंने देखा, मैं बोला अरे वाह, मतलब बलबीर आंटी आ रही हैं आज। बस फिर मैं लग गई अब कामों में, जैसे होता है। संगत जी आप विश्वास करेंगे, सारी संगत एक एक करके आके बैठ रही थी, टीका लगवा के बैठती जा रही थी। सत्संग के लगभग 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद बलबीर आंटी आती हैं और मुझे उनके हाथ में एक स्टील का डब्बा है, और वो आके मेरे हाथ में वो देती हैं और कहती हैं ये पंजीरी है, अगर चाहिए, अगर मन करे तो ये भोग लगा देना गुरुजी को आज। द मिनट शी सेड ये पंजीरी है, जो भी गुरुजी का सत्संग, मतलब जो भी गुरुजी के मैसेजेस हैं, वो इतने फास्ट मेरे दिमाग के आगे घूम गए। वो पूरा जो मतलब एपिसोड था पंजीरी का, वो इतना फास्ट मेरे दिमाग में घूम गया कि मतलब आई जस्ट वेंट इनटू अनदर रूम एंड जस्ट क्राइड। और दूसरे रूम में जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, मैंने वहाँ पे जाके मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मैं बस रोए जा रही थी ये सोच के कि गुरुजी आपने ही बुलवाया और आपने ही किया। मतलब एक तो गुरुजी हमको हमारे बताते हैं हमारे लिए क्या सही है, हमारी लाइफ जर्नी में हमको कौन सी चीज़ हमको वो ब्लेसिंग दिलवाएगी या हील करेगी या ब्लेस करेगी या गाइड करेगी या प्रोटेक्ट करेगी। और हम मतलब इतने अपने ही मतलब सांसारिक चीज़ों में इतने उलझे हुए लोग हम वो कर तो नहीं पाते हैं जो बोलते हैं दिल से कभी कभी। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसको कराने वाले भी वही गुरुजी। मतलब जैसे है ना वो जपजी साहिब में, आप पे जाने आप पे दे, खुद जानते हैं और खुद ही देते हैं। तो मतलब ये चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि गुरुजी
सजेस्ट करने वाले भी आप और प्रोवाइड करने वाले भी आप। हाथों हाथ बैठ के दे रहे हो गुरुजी पंजीरी। मैंने तो मांगी भी नहीं आपसे। इतना मतलब इजी करके देते हो गुरुजी सब कुछ। कैसे गुरुजी, कैसे कर लेते हो आप ऐसे हमारे लिए? कैसे कैसे किसी के घट में जाके बैठते हो और बोलते हो कि चाह तू पंजीरी ले जा, और वो पूरा काम कर देते हो आप। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने जो ये मैसेज था पंजीरी का वो बुलवाया और पूरा भी करवाया। उसी वक्त मैंने वो पंजीरी रखी गुरुजी के लंगर प्रसाद के साथ और उसका भोग लगवाया, और सारी संगत ने भी खाया, वो ब्लेस्ड। और संगत जी बहुत बड़ा मतलब सत्संग था इस पंजीरी के पीछे, जो मैं शायद पूरा नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली when we have to cut the unwelcoming energies in our life, जो भी unwelcoming invisible energies हैं, जो पॉजिटिव नहीं हैं, जो अच्छी नहीं हैं, अगर उन एनर्जीज़ को हमारे लाइफ से कट करना है तो पंजीरी का भोग लगाने के लिए वो संगत ने बताया था कि करो। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी फॉर हिज ब्लेस्ड आशीर्वाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इस मंत्र जाप के द्वारा मैं अपना आज तीसरा शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैंने मेरे पहले 2 जो सत्संग हैं वो शेयर हो गए। इस तरह से उन्होंने मेरा दिन जो है स्पेशल बना दिया। मुझे कल ही पता चला कि मेरे पहले के 2 सत्संग जो थे वो शेयर हो गए हैं। शुक्रिया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले दोनों सत्संग में ये तो बताया कि किस तारीख को मैं जुड़ी, लेकिन मैं ईयर बताना भूल गई थी। तो 16 मार्च 2024 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ था। गुरु जी की मुझे बहुत सी ब्लेसिंग मिली वहाँ जा कर के। बहुत ही आनंद लगा, दिल में एक सुकून, शांति जिसे कहते हैं वो मिला। और गुरु जी ने मुझ पर एक और कृपा करी कि मेरे पास पहले कोई स्वरूप नहीं था, और मैंने ये सुना था सत्संग सुन के कि उसे ख़रीदा नहीं जाता है, कोई देता है। मैं बंगाल में रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि मैं प्रिंट आउट निकाल देता हूँ और उसको फ्रेम करा लेंगे लेमिनेट करा के। तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो ये सुना है कि वो कोई देता है। अच्छा ठीक है। और मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मैं दिल्ली से आने के बाद, बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे मन में था कि कब मैं गुरु जी की पूजा शुरू करूं, उनका स्वरूप रख करके। तो फिर उन्होंने लेमिनेट करा के और प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेट करा करके स्वरूप ले करके आए। हमने घर में की स्थापना की अपने मंदिर में और पूजा की गुरु जी की चाय प्रसाद के साथ। पहले दिन हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद के साथ पूजा की। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी उनको अपने मंदिर में रख करके। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था जैसे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से गुरु जी हमारे मंदिर में आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। आने के बाद जब
उनकी मॉर्निंग में पूजा करके मैं बाहर तुलसी जी को जल डालने जाती, तो वहाँ पे पहले दिन तो बटरफ्लाई 2 ब्राउन कलर की दिखाई दी, फिर उसके बाद 2 ब्राउन कलर की, एक वाइट कलर की, और फिर एक उससे बड़ी जो है वाइट कलर की ब्लैक डॉट वाली वो दिखाई दी। उन बटरफ्लाइज़ को देख कर के मुझे बहुत खुशी हुई ऐसा, और वो मेरे आसपास मंडरा रही थी, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जैसे गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। सच में उस दिन लग रहा था कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके बाद गुरुजी ने मुझ पर और कृपा की कि बैसाखी के दिन यहाँ पर बंगाल में मेरे मन में भी था, तो सत्संग सुन सुन के देख देख के मन करता था मैं भी एक सत्संग करूं, लेकिन एक दुविधा थी मन में कि मैं किसको बुलाऊं, कोई समझेगा, कोई मानेगा। तो मन में यही एक उधेड़ बुन थी। तो फिर भी मैंने, गुरुजी ने शायद मुझे हिम्मत दी, और उनकी ही मर्जी थी कि मैं सत्संग कराऊं। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैंने उनको आमंत्रित किया कि मैं एक सत्संग करने जा रही हूं, कृपया आप लोग मेरे यहाँ आइएगा। तो गुरुजी की कृपा से शाम को 7 बजे के लगभग सभी लोग आए। ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मतलब शुरू किया, फिर मुझे एक डर भी था कोई आएगा नहीं आएगा। तो अब मेरे जो पड़ोसी हैं उन्हीं लोगों को मैंने बुलाया। तो कुल मिलाकर के 16 संगत थी। तो इस तरह से मैंने पहली बार, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, जो गुरुजी की कृपा से जो समझ में आया वही किया। कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सबसे मैंने पहली बार शुरुआत की। संगत जी, क्या मैंने ठीक किया? ऐसे ही करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे जो समझ आया, मुझे उस टाइम यही ठीक लगा, क्योंकि नवरात्रों के व्रत चल रहे थे लोगों के। तो मैंने लंगर प्रसाद में रोटी सब्जी वगैरह इसलिए नहीं रखा कि पता नहीं कोई लहसुन प्याज खाएगा या नहीं खाएगा। तो इस तरह से गुरु जी ने जो मेरे दिमाग में डाला, मैंने ये प्रसाद रखा। और सबसे पहले गुरुवाणी लगाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने गुरुवाणी के बाद भजन लगाए। सब शांत मन से सुन रहे थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। बाद में उन लोगों ने बताया कि ये तो बहुत अच्छा सत्संग है। जब वो लोग भी गुरुवाणी वगैरह सुन रहे थे, मुझे भी उम्मीद है, मुझे ही पूरा समझ में नहीं आता इतना, तो उन्हें भी आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जो शांति थी और वो जो सुकून मिल रहा था उस गुरुवाणी से, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह का मेडिटेशन है, करते रहना चाहिए। मुझे बाद में कहा, आप ऐसे ही सत्संग करते रहिए, हम लोग आते रहेंगे। मैं बता नहीं सकती गुरुजी, ये सुन के मुझे कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा कि चलो उन लोगों के इतना कह देने से, आ जाने से ही मुझे लगा कि मेरी जो इच्छा थी वो गुरुजी ने जो है सफल करा दी है। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार हमेशा मेरे अंग संग रहना। आज मैं गुरुजी के सामने ही बैठ कर के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की मुस्कुराता हुआ स्वरूप देख करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी इसी तरह से अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरी संगत पर बनाए रखिएगा, यही मेरी आपसे अरदास है। और एक बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है। गुरुजी प्लीज़, हाँ, अभी तो वो डायलिसिस पे चल रहे हैं, हम ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, एक डोनर मिला भी है,
बस ट्रांसप्लांट की डेट नहीं मिली है। तो आप सभी संगत जी से मेरी विनती है कि प्लीज़ आप लोग भी जो है मेरे अंकल जी के लिए अरदास कीजिएगा गुरु जी से कि उनकी ट्रांसप्लांट की डेट हमें मिल जाए और ये ट्रांसप्लांट सक्सेस हो तथा वो ठीक हो जाए। हम संगत लोग ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे अंकल जी के लिए अरदास कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है समाप्त कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी रहमत के काबिल समझा मुझे। आपका बहुत 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 शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु जी।